ऑर्गेनिक तो फुली ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते मैडम, लेकिन ये हम लोग नेचुरल रूप से पकाए हैं। मंदर लोरी पत्ता होता है इन लोगों के गाँव में, उस पत्ते से हम लोग इसको पकाए हैं। इसमें केमिकल यूज नहीं किया है। कितना एरिया में कर रहे हैं इसको? 7-8 एकड़ में है आपका। आपको कहाँ से? बलराम से। पापड़ में क्या? जगह से है। 450 समिति बनाए हैं आप? वहाँ पे व्यापारी डायरेक्टली पहुँचता है। हम लोग का नाबार्ड का भी मेला लगता है 3 दिन का मैंगो फेस्टिवल, उसमें भी बच्चा का काम सारा ये क्या वैरायटी है? कहाँ का है ये? लोहरदगा से। नहीं बताओ, ये वैरायटी कहाँ का है? लोकल झारखंड वैरायटी है क्या? झारखंड का ही है, बिहार झारखंड का ही है। या है ये हिमसा? मुंबई के ज़्यादातर पिकल के लिए यूज़ होता है। बाहर से पेड़ नहीं पकता। ये आते हैं 400 एकड़ है, तब तो सारे किराए में सेट करें आपको। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बदान से। फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। मैं बतलाना चाहूँगी कि आज झारखंड में आज भी काफ़ी हद तक पारंपरिक खेती ही होती है, मगर समय में बदलाव के साथ आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले 10 साल में ये मार्केट का ग्रोथ लगभग 20% होने वाला है, जिसमें झारखंड भी अपना एक हिस्सेदारी तय करना चाहता है। और इसीलिए सभी किसानों, जितने हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज हैं, उनके साथ और जो पूरे देश भर में जो अहम प्लेयर्स हैं ऑर्गेनिक में, उनके साथ एक आज मीट किया गया, एक सम्मेलन किया गया यहाँ समझने के लिए, क्योंकि किसानों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि मार्केट रिक्वायरमेंट है क्या। मार्केट रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा उसी तरह से उनको भी उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी अपने तरफ से जो भी नॉलेज देने की ज़रूरत है, जो ज्ञान, जो एक्सपोजर किसानों के देने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और करेगी। साथ ही साथ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक बहुत अहम पार्ट भूमिका होता है इस पूरे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में, तो उसमें भी सरकार काम कर रही है वर्तमान में, मगर उसको और बृहद स्तर में करेगी। और साथ ही साथ इस तरह का लगातार हम लोग मार्केट उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे किसानों को, ताकि किसानों के लिए एक उचित मूल्य उनको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी दिला सकें। आज हमारे पास जो इकोलॉजिकल फोटे के एमडी हैं, इकोलॉजिकल फोटे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में काम कर रही है, उनके एमडी डॉक्टर सेल्वम जी, साथ ही साथ हमारे बायो इंजीनियरिंग से आए हुए डॉक्टर शुदा रेड्डी जी हैदराबाद से भी आई हुई हैं, और साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे अहम लोग आए हुए हैं जिनको बहुत लंबा अनुभव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। उन्होंने भी आज अपना राय सुझाव राज्य को दिया है, राज्य के किसानों को दिया है, और मुझे लगता है ये एक शुरुआती कदम है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि जो 20% ग्रोथ होने वाला है पूरे इस सेक्टर का, उसमें झारखंड भी अपना हिस्सेदारी तय कर पाएगा। इसी प्रयास के तहत काम किया जा रहा है। धन्यवाद। मैडम, ये बाजार कैसे उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आपने तो बताया कोई रूपरेखा बनाई है आप लोगों ने? आप अगर
टॉपिक नहीं समझे तो मीट ही है बायर सेलर मीट, किसानों का और जो व्यापारी है उन्हीं का मीट है। आज इस मीट में कई सारे जो सम्मेलन में कई सारे जो बायर हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं, आंध्रा से आए हुए हैं, हैदराबाद से, दिल्ली से, यूपी से। अब इससे क्या होगा, वो देख के जा रहे हैं कि हमारे किसान क्या उत्पाद कर रहे हैं, क्या उत्पादन कर रहे हैं, और उसके अनुसार वो अपना टाई अप भी कर सकते हैं। सरकार की इसमें क्या भूमिका होगी? सरकार की भूमिका होगी कि किसी भी रूप से हमारे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उसी के लिए हम लोग एसओपी भी तैयार करने वाले हैं ताकि हमारे किसानों को सही दाम मिल सके। आज आप केवल विद इन द स्टेट आप मार्केट केवल नहीं अपेक्षा कर सकते हैं। आपको अगर मार्केट चाहिए तो अन्य राज्यों को भी आपको एक्सप्लोर करना होगा, अन्य डिमांड्स को भी आपको एक्सप्लोर करना होगा। इनफैक्ट डॉक्टर सेल्वम ये भी बता रहे थे कि अफ्रीका, केन्या जैसे कंट्री में 40% वहाँ पे इंपोर्ट होने वाला है राइस का। अब इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे क्योंकि हमारा भी तो धान उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या हम लोग बाहर के दूसरे अन्य अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे भी ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे। की तरफ से तो बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने आपको कहा ही कि बहुत लंबे समय से ये अथॉरिटी था मगर कभी इस तरह से प्रयास किया नहीं गया। ये पहली बार है कि हम लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज तो सबसे बड़ी चुनौती अगर हमारे किसान को है तो वो मार्केट का, क्योंकि जितना अपना लोकल मार्केट है उसको हम लोग एट द मैक्स पोटेंशियल यूटिलाइज कर लिए हैं। अब इस तरह से हम लोगों को राज्य के बाहर भी मार्केट ढूंढने की आवश्यकता है, और आज जो राज्य के बाहर में मार्केट है वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड मार्केट है। जो बाहर से किसान व्यापारी आ रहे हैं, कुछ भी दाम में खरीद के जा रहे हैं, तो प्राइस इंटरवेंशन में भी हमारी सरकार काम करेगी। इसीलिए मैंने उफाज को भी निर्देशित किया है कि एक एसओपी तैयार करें। इस एसओपी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बायर्स हों या सेलर्स हों, सभी की भूमिका होने वाली है क्योंकि एक तंदुरुस्त एसओपी तैयार करने की ज़रूरत है इस राज्य को, ताकि किसानों को उचित दाम हम लोग इंश्योर कर सकें। मैम, और भी एक अच्छी खुशखबरी किसानों के लिए आपकी ओर से दी जा रही है। ट्रैक्टर वितरण जो है वो काफ़ी समय से रुका हुआ था, जिस पर हमने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी, यंत्र रुके हुए थे, अब उसका टेंडर पूरा कंप्लीट है। बिल्कुल, मैकेनाइजेशन एक बहुत अहम स्कीम है हमारे विभाग की, और विगत 2 साल से कई सारे चीज़ें बाधित होने के कारण ये स्कीम रुका हुआ था। फाइनली हम लोगों ने फाइनेंसेस से सारा क्लियरेंस ले चुका है और बहुत जल्द अब इस मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर और अन्य यंत्रों का, वो भी हम लोग शुरू करेंगे।